हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भविष्यकाल, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं पहचान आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी। एक्शन इज ऑन इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में कार्य जारी रहता है, फ्यूचर टेंस में कार्य जारी रहता है। स्टूडेंट्स, देखते हैं ऐसे वाक्यों के अंत में आता क्या है, क्या आता है देखते हैं। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरह से पहचान शब्द वर्ब के अंत में आते हैं। जैसे कोई वर्ब लेते हैं जाना, जैसे कोई वर्ब लेते हैं जाना, तो जाना वर्ब को ये बेसिक वर्ब का अर्थ है, लेकिन इसको टेंस के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा। जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रही होगी, जा रहे होंगे, या जाता रहेगा, जाती रहेगी, जाते रहेंगे। इस तरह से इसको हम टेंस के अकॉर्डिंग इसको अर्थ निकालते हैं। स्टूडेंट, गो मीन्स होता है जाना, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग जा रहा होगा तो इसका हो जाएगा विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। गोइंग, गोइंग, ये जो हमारी विल बी और शैल बी है, ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब, और ये गोइंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये है हमारी मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। आईएनजी कैसे जोड़ते हैं? वर्ब के अंत में मोस्टली आईएनजी जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके अंत में ई होता है, तो ई को हटा देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे कम, COME, तो ई हटा देंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। स्टूडेंट्स, देखते हैं सेंटेंस। किसी भी टेंस में दो तरह के वाक्य होते हैं। कितने तरह के वाक्य होते हैं? दो तरह के। असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस टू टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, या अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव भी टू टाइप का होता है। किस? फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव क्या से स्टार्ट होता है, और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव के हिंदी वाक्य में यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है। लेकिन हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। असर्टिव का पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्ट्रक्चर होगा असर्टिव का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल बी, शैल बी, विल बी या शैल बी। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और उसके बाद लग जाता है वाक्य में फुल स्टॉप। यदि वाक्य असर्टिव का पॉजिटिव होगा तो यही स्ट्रक्चर रहेगा। यदि नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब जब दो शब्दों की होती है तो नॉट दोनों के बीच में लग जाता है, दोनों के बीच में लग जाता है। इस तरह से असर्टिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है ट्रांसलेट करने का इंग्लिश में, वो आपका ये बन जाता है। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। लड़कियां, लड़कियां गीत गा रही होंगी, लड़कियां गीत गा रही होंगी, या लड़कियां गीत गाती रही होंगी। इसमें सब्जेक्ट है हमारा लड़कियां, गीत गा रही है वर्ब, और क्या गा रही है? गीत, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं गर्ल्स, गर्ल्स। हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल बी, क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ ही सेल लगता है, बाकी सभी के साथ नाउन हो चाहे सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, सबके साथ विल बी लगाया जाता है। अब उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी, सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स, सिंगिंग सॉन्ग्स। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह उस समय, वह उस समय, वह उस समय सो रही होगी, सो रही होगी, उस समय सो रही होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सी विल बी
स्लीपिंग एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। यदि ऐसे वाक्य नेगेटिव होंगे तो नॉट कहां लगेगा? लड़कियां गीत नहीं गा रही होंगी, गर्ल्स विल नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, वह उस समय नहीं सो रही होगी, तो सी विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टाइप। क्या देखेंगे? फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का देखेंगे। फर्स्ट टाइप जब वाक्य होगा तो इंग्लिश वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, विल और सेल, विल और सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी, उसके बाद बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। और हिंदी वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम इस क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की होती है, तो ये आगे पहले लग जाती है आदि, और आदि बाद में लग जाती है, सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद। देखते हैं क्या चित्रकार एक चित्र बना रहा होगा या बनाता रहा होगा, बना रहा होगा। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लगाएंगे? विल। द पेंटर बी ड्राइंग अ पिक्चर, यदि ये वाक्य नेगेटिव होगा तो नॉट कहां लगा देंगे? यहां। तो क्या बन जाएगा? विल द पेंटर नॉट बी ड्राइंग अ पिक्चर। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप। देखते हैं सेकंड टाइप में हम क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे और उसके बाद ये सारा रूल सेम रहेगा। देखते हैं एक सेंटेंस देखते हैं। वह तुम्हें क्यों धोखा देता रहेगा? क्यों धोखा देता रहेगा? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं वाक्य के अंत में। देखते हैं, वाई विल ही बी चीटिंग यू? क्वेश्चन मार्क। ऐसा वाक्य नेगेटिव होगा तो बनेगा वाई विल ही नॉट बी चीटिंग यू। इस तरह से आपका ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की बात खत्म होते हैं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और 10 से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।